हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम आज आपके बीच कक्षा 10th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बहुपद है क्या। बहुपद इसको इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। देखिए, ये बहुपद एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसे सही से समझ लेते हैं तो आपका इससे एक चैप्टर और कवर हो जाएगा। उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जो इसी का बेटा है। देखिए, बहुपद बहुत सबसे आसान चैप्टर है। इसमें कुछ लॉजिकें बात है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे लॉजिक प्लस फार्मूला और इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में आपका 7 से 8 नंबर आसानी से बन जाएगा। देखिए, बहुपद चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। पहले बहुपद के अंदर आपको पढ़ना है बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में मतलब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना बहुपद के बारे में। अब इसका अंदर आपको थोड़ा सा पढ़ना है बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार और इसका अंदर आपको पढ़ना है शून्यक ज्ञात करें। और इसके अंदर आपको पढ़ना है भाग। और इसका अंदर आपको पढ़ना गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करें। मतलब देखिए, शून्यक इसमें 4 टॉपिक आपको आसानी से पहले पढ़ना बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में पढ़ने के मतलब आपको समझना है कि बहुपद कब होगा, कब बहुपद नहीं होगा। और उसके बाद पढ़ना है बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब इसके बाद पढ़ना है शून्यक। अब इसमें ज्ञात करना है रैखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो क्या गो निकलेगा, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो क्या गो निकलेगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो क्या गो निकलेगा। अब इसके अंदर पढ़ना है भाग, मतलब आपको भागा इसमें सीखना होगा, बहुपदीय भागा। तो आइए हम आपको शुरू करते हैं बहुपद क्या है। तो देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हम इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बता देंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चर और अचर, तो पहले उसको बारे में आप समझिए। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। देखिए, चर क्या है, तो चर मतलब होता है वेरिएबल। तो चर के मतलब समझ जाइएगा कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है तो उसे हम चर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चर। जैसे देखिए, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे में एग्जाम्पल, जैसे x y z t u v डॉट। मतलब आप x और y के मान फिक्स नहीं कर सकते हैं। अलग अलग प्रश्न में x के मान अलग आएगा, y का मान भी अलग आता है, t का मान भी ज्ञात कीजिएगा तो अलग आता है।
इसीलिए एक्स वाई जेड ये सब होता है चर, इस सब के मान फिक्स नहीं होता है। कभी -2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, तो कभी -5 आ जाएगा। तो इस सब के मान फिक्स नहीं है। अब देखिए अचर, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट मतलब होता है अचर राशि। इसका क्या हो जाएगा, वैसा राशि जि वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 8, 10, 12, -3, -8, 100। मतलब गिनती की संख्या को आप कभी नहीं बदल सकते, गिनती की संख्या को आप नहीं बदल सकते। गिनती की संख्या 1 से शुरू होता, इस 1 से शुरू होता है। तब बताइए जैसे 8, आप कहेगा 8 बताओ कौन राशि है, तो कहेगा 8 एक अचर राशि है, इसको हम कभी नहीं बदल सकते हैं। ये नहीं कि 8 को बदल के 9 कर देंगे, नहीं, इसको हम मिटार के लिख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। इसलिए गिनती की संख्या जहाँ भी अकेले आ जाता है उसका बगल में एक्स वाई गुणांक ना हो, मतलब अकेले जहाँ पे आ जाता है तो समझ जाइएगा वे अचर राशि है। जैसे हम पूछ दे बाबू कि बताओ छोटू ये 10 है, बताओ 10 क्या है, तो कहेगा 10 एक गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या को हम अचर राशि बोलते हैं, इसका मतलब 10 अचर राशि है। और हम पूछ दे 10 1 से, तो 10 1, तो इसका बगल में देखिए 4 राशि आ गया। अगर 4 राशि आ गया तब समझ जाएगी कि 4 राशि आ गया, तो इसको हम 4 राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 4 राशि बोलेंगे। इसमें 4 राशि क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 4 राशि। अगर यहाँ पे आ जाता है 20, तो हम पूछेंगे 20 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा सर 20 अकेले है, अकेले मतलब गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या को हम अचर राशि बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पहले उतार लीजिए। अब देखिए बाबू, अब बहुपद के बारे में जानना है। अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है बहुपद। देखिए बहुपद है क्या, क्या बोल रहा है, बहुपद। बहुपद जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद है क्या, मतलब बहुपद किससे कहते हैं, तो बहुपद के हमेशा पावर पूर्ण संख्या होता है। अगर बहुपद के पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो समझ जाइएगा वह बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है। तो इसका क्या लिखेंगे, वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर पूर्ण संख्या होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। मतलब अब समझ में आप लोग का आया, क्या बोले, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर पूर्ण संख्या
होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बहुपद के पावर के बारे में। देखिए बहुपद के पावर, देखिए बहुपद के पावर अलग अलग किताब में देखिएगा तो कोई किताब में आपको मिलेगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब इसका एक नाम और आपको देखने के लिए मिल जाएगा अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक संख्या। क्या मिल जाएगा? अऋणात्मक संख्या। तो देखो अऋणात्मक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जैसे देखिए हम पूछेंगे बताओ पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए अऋणात्मक के मतलब होता है जिसमें माइनस ना हो, 0 शामिल हो, जिसमें देखिए अऋणात्मक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो कभी आप बहुपद के परिभाषा देखिएगा तो आपको मिलेगा वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर अऋणात्मक संख्या हो। तो अऋणात्मक बोल दिया तब समझ जाइएगा कि पूर्ण संख्या के दूसरा रूप अऋणात्मक। अऋणात्मक हमेशा 0 से शुरू होता है। देखो अऋणात्मक बोल दिया मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस, मतलब नहीं, मतलब जो संख्या में माइनस ना हो उससे अऋणात्मक बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होता हो। तो ही देखिए ये दोनों में अंतर है। अगर अऋणात्मक बोल देता है तब डरिएगा नहीं, अऋणात्मक मतलब समझ जाइएगा उसमें माइनस नहीं होगा, सब संख्या प्लस में होगा। चलिए अब इतना उतारिए, आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए अब थोड़ा सा इसमें और बेसिक बात बता देते हैं। जैसे यहाँ पे और कोई संख्या लिख दे x ऊपर n, तो आप इसको समझिए जो नीचे होता है उसको हम बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो ऊपर होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। ये आप लोग को पहले से पता होगा, तब पहले से पता होगा तो एक बार हम आपको और बता दिए। जो नीचे होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो किसी संख्या के माथा पर होता है तो उसे हम पावर कहते हैं। ना देखिए पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। अब बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। तो कोई पूछ देगा बताओ बाबू आधार कितना है, तो कहिएगा आधार यहाँ पे 1 है, घात कितना है, तो इसमें आप कहिएगा घात कितना है, तो कहिएगा m। अब देखिए बहुपद बोलेगा तो आप सीधा समझिएगा कि हमको जब भी देखना है तो 4 राशि को देखना है। बहुपद अगर कोई बोलेगा बहुपद के पहचान करे तो जब भी आपको ध्यान देना है तो 4 राशि पर ध्यान देना है, और 4 राशि को देखना पावर क्या है उसी के अनुसार आपको बताना है कि बहुपद है तो बोलना है, अगर बहुपद नहीं है तो बोलना है नहीं है। देखिए बहुपद में हमेशा 4 राशि को आपको देखना है। जैसे हम यहाँ पे आपको बोल दे 8x, तो यहाँ पे इसका गुणांक में देख के ये नहीं बताने कि बहुपद है। जब भी बहुपद बताना है तो 4 राशि के पावर देखकर बताना है। इन्हें कि 4 राशि का गुणांक देख के बोल दिए कि 8 प्लस में है तो बहुपद है, नहीं। जब भी आप बहुपद बताना है आपको तो 4 राशि के पावर देखिएगा। अगर 4 राशि के पावर प्लस में है तो बहुपद होगा, अगर 4 राशि के पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। आप समझ में आया? चलिए आपको समझ में आया तो वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, जब भी बहुपद को पहचान करना रहे तो हमको सबसे पहले 4 राशि को देखना है, और 4 राशि में आपको सबसे पहले पावर को देखना है। 4 राशि में किसको देखना है? पावर को।
अगर पावर प्लस में है, पावर अगर प्लस वाला संख्या में है तो बहुपद होगा। अगर पावर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम कह देंगे, अब देखिए यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे एगो प्रश्न देते हैं, समझने के प्रयास कीजिएगा। जैसे हम बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 2, हम पूछेंगे बताओ बहुपद है कि नहीं है। आप पहले इस प्रश्न को एक बार देखिए, सोचिए बहुपद है कि नहीं है, सोच के जल्दी बताइएगा। तो आप कहिएगा सर आप बोल रहे हैं कि बहुपद हमको देखना है, तो बहुपद में हमको 4 राशियों को देखना है, 4 राशि को पावर देखना है। अगर पावर प्लस में है तो बहुपद होगा। चेक कीजिए, यहाँ पे कहिएगा 4 राशि x है, इसका पावर 2 है, मतलब 2 पूर्ण संख्या, मतलब 2 के आगे कुछ है तो प्लस में। यहाँ भी देखिए x, कहीं x के पावर कुछ नहीं तो 1। अब कहिएगा सर दोनों जगह पावर तो है लेकिन प्लस में है, इसका मतलब ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। और हम आपसे दूसरा प्रश्न दे दें, जैसे प्रश्न यहाँ पे दे रहा है 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर माइनस 2, 5x प्लस 3। हम पूछेंगे बताओ बहुपद है कि नहीं है। तो आप पहले इस प्रश्न को देखिए और समझिए कि है कि नहीं है, देख के बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। तब कहिएगा सर यहाँ पे 4 राशि के पावर 3 है, चलिए बहुत अच्छा, पावर प्लस में। अब दूसरका के पास आइए, कहिएगा यहाँ पे सर 4 राशि के पावर माइनस में है। अगर 4 राशि के पावर माइनस में है तो आपको हम क्या बोले हैं कि अगर पावर माइनस में आ गया तो समझिएगा ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? क्या बोले? अगर 4 राशि के पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट है बहुपद को पहचानने के लिए, हम तो उसको लिखवा दे रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान दें, बहुपद को पहचान करें, बहुपद को पहचान करें, कब बहुपद होगा कब नहीं होगा, कब बहुपद होगा और कब नहीं होगा, और कब नहीं होगा। देखिए बहुपद को पहचान करना है, पहचान करने के मतलब आपको समझना है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा, दोनों बताना है। ऑब्जेक्टिव में दोनों आता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत रहेगा, एगो सही रहेगा। एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और इसी प्रश्न को उलट देगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसका मतलब 3 गो बहुपद रहेगा और एक प्रश्न बहुपद नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ से 2 नंबर दम ऑब्जेक्टिव में आसानी से मिल जाता है। ये हर साल पूछता है, आप लोग भी एग्जाम दीजिएगा तो आपके समय भी पूछेगा। देखिए पहला पॉइंट याद रखना है, 4 राशि का पावर, 4 राशि का पावर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, बहुपद होगा। मतलब 4 राशि के पावर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। अब दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, 4 राशि
चर राशि का पावर ऋणात्मक संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। हम क्या बोले बाबू, अगर चर राशि के पावर ऋणात्मक संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या के मतलब आप समझिए, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 -इन्फिनिटी तक। अगर ये सब पावर में दिखाई दे दिया तो आप समझ जाइएगा वो बहुपद नहीं है। और देखिए तीसरा पॉइंट, चर राशि बट्टा, चर राशि बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि बट्टा में आ जाता है तो आप समझिएगा वह बहुपद नहीं है। जैसे हम पूछ दें यहाँ पे कि 1x + 1/x पूछेगा बहुपद है, तो आप कहिएगा यहाँ पे x, ये तो बहुपद है, प्लस में 1/x। अब देखिए यहाँ बट्टा में आ गया, क्या बोले, चर राशि अगर बट्टा में आ जाता है तो आप उसको आँख मूंद के मार दीजिएगा, बहुपद नहीं है। देखिए चौथा पॉइंट, चर राशि का पावर, चर राशि के पावर बट्टा में हो, बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर चर राशि के पावर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ तक उतारिए और इसके बाद एक पॉइंट और आपको लिखवाना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखवा है, अगर चर राशि का पावर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। चर राशि के पावर ऋणात्मक संख्या आ गया तो बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक के मतलब -1, -2, -3, -4। अगर चर राशि बट्टा में हो इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। चर राशि का पावर बट्टा में आ गया इसका मतलब बहुपद नहीं होगा। अब आगे एक पॉइंट और है लिखना, देखिए लिख लीजिएगा। पाँचवा, चर राशि रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको उतारिए। जैसे हम आपको प्रश्न देते हैं, अब आपको सोचिएगा और बताइएगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, पहला प्रश्न है आपको बताना है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद
है या नहीं है। देखिए पहला प्रश्न हम यहाँ पे देते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 3। दूसरा प्रश्न है 6x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 6x के पावर माइनस 2 प्लस 8। तीसरा प्रश्न हम आपको देते हैं √3x² प्लस 3x माइनस 5। चौथा प्रश्न हम आपको देते हैं, आप इतने पहले बताइए, अब आपको हम 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न में से आपको बताना कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आप कहिएगा पहला प्रश्न बहुपद है। हम पूछेंगे बहुपद क्यों है बाबू, तो आप कहिएगा सर इसका पावर देखो, क्या बोले बहुपद पहचानना है तो आपको 4 का पावर देखना होगा, 4 का पावर। इतना ध्यान रखना कि अगर बहुपद हमको पहचानना है तो हम 4 का पावर देखेंगे और 4 का गुणांक से हमको कोई मतलब नहीं, गुणांक प्लस में है कि गुणांक रूट में है कि गुणांक बट्टा में है। जब भी बोलेंगे तो 4 राशि के पावर देखना है। अगर यही पावर प्लस में रहता है तो समझ जाइएगा वो बहुपद है। जैसे 2 तो इसका मतलब समझिए 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो कहिएगा सर 2 और 1 पूर्ण संख्या और दोनों के आगे प्लस है, इसका मतलब ये बहुपद है। हम पूछेंगे ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग कहिएगा 4 के पावर देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 के पावर 3 है, यहाँ भी 4 के पावर देख रहे हैं माइनस आ गया। अब सोचिए पावर 2 को तो प्लस में है 4 और 3, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस में आ गया। तो हम आपको क्या बोले हैं कि एक वो खराब है, इसका मतलब पूरा बेचारा बदलाव हो जाएगा। जैसे इसमें तो ये दोनों ठीक है, लेकिन एक गो आके बीच में सबको नाश दिया, जैसे माइनस आ गया। तो एक गो नहीं है तो सब नहीं होगा, इसलिए माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं है। एक के चक्कर में बेचारा सब बदलाव हो गया कि एक माइनस में है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी कहिएगा सर 2, बहुत बढ़िया, यहाँ भी कहिएगा 1 है, इसका मतलब 2 और 1 प्लस में, इसका मतलब ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं 3x² माइनस √2x प्लस 6। दूसरा प्रश्न है 5x के पावर 1/2 √3x प्लस 5। अगला है 6x प्लस 1/x। आप सोचिए कि 3 गो में कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम तो देख रहे हैं पहला तो यहाँ पूर्ण संख्या है 2, लेकिन यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो कहिएगा सर यहाँ पे है √2 और √2x। इसका मतलब समझिए रूट दोनों पर है। अगर रूट दोनों पर है तब कहिएगा 4 पर जैसे रूट आ जाता है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होता है। क्या बोले, 4 राशि पर रूट आ गया, इसका मतलब बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ये रूट दोनों पर है, संख्या पर भी है और 4 राशि पर, इसका मतलब बहुपद नहीं है। अब दूसरा का आप बताइए क्या होगा। तो दूसरा का कहिएगा सर यहाँ पे 5x के पावर 1/2 है। हम आपको क्या बोले हैं, अगर 4 राशि के पावर बट्टा में हो, अगर 4 राशि के पावर बट्टा में दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा ये बहुपद नहीं है। हम पूछेंगे ये बताओ बहुपद है कि नहीं है,
तो आप कहिएगा सर चर राशि खुद बट्टा में चली आया है। जैसे चर राशि खुद बट्टा में चली आता है इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोले हैं, अगर चर राशि के पावर बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि के पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि के पावर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि खुद रूट में हो, चर राशि खुद रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। सिर्फ बहुपद एक ही शर्त पर होता है कि उसका पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। आप लोग बहुपद पहचान लेंगे। तो आप लोग आज एक टॉपिक आपको हम कवर किए कि बहुपद क्या है, बहुपद कब होता है और बहुपद कब नहीं होता है। तो आप बहुपद पहचान लेंगे आसानी से। जैसे एक और प्रश्न थे कि आपसे हम पूछ लेते हैं कि बताना बहुपद है कि नहीं है। जैसे मैं यहाँ कह दे x3 x की पावर 3 प्लस √2 x² माइनस 5x प्लस 10। हाँ पूछेंगे बताओ बाबू बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग बताइए। तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ भी +3 है और यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 है। यहाँ नीचे मत देखना गुणांक में कि रूट लगा, इसका मतलब बहुपद नहीं होगा। जब भी आपको देखना है पावर, ये गुणांक में रूट है कि क्या, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। जब भी चेक करना है पावर 3 में है, पावर 2 है, पावर 1 है, इसका मतलब पावर सब प्लस में, इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे, कल या नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। अब बहुपद का प्रकार यहाँ पढ़ाएंगे आपको, इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो सब आपको कल हम बताएंगे। तो आज हम आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाएं कि बहुपद क्या है और बहुपद को पहचान करने के लिए बहुपद कब होता है कब नहीं होता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे खुद हमको मोटिवेशनल मिलता है और वीडियो बनाने की मन करे तो आपको हम कुछ वीडियो बना के मदद कर सके। आज की क्लास यहाँ तक। जय हिंद।